बरसों सैर जहां ने खानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके न आए वो जवानी देखी। अंधेशाई मर्ग और खौफ फर्रानी, थोड़े ही अरसे में मेरी शाम जिंदगी का सवेरा है। लिहाजा चाहता हूं कि वफात से पहले हयात का जो एक बड़ा फर्ज है वो चुकाया जाए, यानी ना इत्तेफाकी के हाथों से बचाकर ये ताज किसी हकदार के सर पे चढ़ाया जाए। सबसे पहले ये ज़ईफ कान ये सुनना चाहते हैं कि तुम में से हर एक बेटी मुझे किस कदर प्यार करती है। महापारा, तुम औलाद अकबर हो, अव्वल तुम्ही से सुने कि तुम्हारी सआदतमंदी क्या इजहार करती है। जहां पना, अगर ये अम्र सच है कि समुद्र का पानी कूजे में नहीं समा सकता, तो इसे भी सच जाने कि आपकी लाइन का मोहब्बत का इजहार ज़बान और कलाम के जरिए नहीं हो सकता। मेरी गुआई से ज्यादा और कुछ नहीं कह सकती कि जितनी मोहब्बत ये खादिमा आपसे करती है, उतनी ना तो कोई बेटी अपने बाप से रखती थी और नहीं रखती है। शाबाश है मेरी नूरदीदा, शाबाश। मुज़ईफ के मुस्ताक कान जिस बात के लिए घोष पर आवाज थे, तूने वही तसल्ली बख्श बात कह सुनाई। मुबारक है वो बाप जिसने तुझ जैसी सादतमंद औलाद पाई। बोल ऐ बाप की दुलारी, अब तेरी है बारी। जरा नवाज, मैं क्या अर्ज करूं? बाजी जान की इस लाजवाब और सच्ची तकरीर के बाद इस कनीज का कुछ भी अर्ज करना महज बेजरूरत है। इतना तो हुजूर भी जानते हैं कि मेरी तबीयत और आका जान की तबीयत बिल्कुल एक ही कैफियत है। दोनों दिल में जलवा फरमा है मोहब्बत आपकी, दोनों गौहर का है उजाला शम्माए उल्फत आपकी। सर पे सौदा आपका है, दिल पे अकीदत आपकी, मुंह पे कलमा आपका है, लब पे मिधत आपकी। इफ्तिखारे अर्ज भी फख्रे समा भी आप हैं, गर खुदा कहता तो हम कहते खुदा भी आप। मरहबा मरहबा है मेरी नूरदीदा, तू मेरी उम्मीद से भी बढ़कर फरमाबरदार और सादतमंद निकली। बोल है कुंचाए आजू, अब तेरी गुलफशानी का इंतजार है। बोल कि लब आजाद है तेरे। अब्बा जान, मैं क्या अर्ज करूं? इताअत मुझसे कहती है कि तू चुप रह नहीं सकती, मगर मेरा ये कहना है कि मैं कुछ कह नहीं सकती। क्यों? बात करने में क्या बुराई है? आखिर खुदा ने जुबान किस लिए अता फरमाई है? उसकी खुदाई और यकताई का इकरार करने के लिए और जरूरत के वक्त अपनी जरूरियात का इजहार करने के लिए। जमाने की राहत अगर चाहिए तो बातें करनी सोच कर चाहिए। कहीं एक जब सुन ले इंसान दो, कि हक में जबान एक दी काम दो। आपकी फरमाबरदारी फरमान ए शरअ दीन है, इस कदर इनकार मेरे हुक्म की तौहीन है। आलीजान, मैं उन बातों को पसंद नहीं करती जिनसे इंसान की पसंद का शिकार किया जाता है। सच्चाई शराफत की जान है। मैं अपने बुजुर्ग बाप से उसी कदर मोहब्बत रखती हूँ जिस कदर मोहब्बत रखना हर सादतमंद बेटी का फर्ज और ईमान है। ओ फर्ज फरामोश, ये कैसी बेहुदा तकरार करती है। इससे अच्छे ही और इससे उनका लफ्जों में तो एक गैर शख्स की जुबान हमसे मोहब्बत का इजहार करती है। तो मालूम हुआ हुजूर की तबीयत रास्तबाजी को नहीं बल्कि लफ्फाजी को पैदा करती है। सारा सही आया, कौल को फेल के तराजू में रख कर तोलना चाहिए। सच्ची मोहब्बत जबान की दुकान और लफ्जों के बाजार
वफादारी को खुशामद कहना एक किस्म की बदजुबानी है। और मक्कारी को वफादारी समझना ये एक खौफनाक नादानी है। इजहार वफादारी को मक्कारी कहना ये तुझ पे सस्ता नहीं। ये तो दुनिया जानती है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं। दिल का हाल इंसान की गुफ्तगू से जाना जाता है। इत्र तार के कहने से नहीं बल्कि अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। छोड़ दे ये जिद। कभी झूठी नहीं। बेअदब है तू। मगर झूठी नहीं। बात है ये नापसंद है। दुनिया को है पसंद। मुझको तो नहीं पसंद। खुदा को तो है पसंद। नुकसान उठाएगी। मेरा बारी ताला है। मैं तुझे कुछ न दूंगा। खुदा देने वाला है। अच्छा, तू अगर मेरी दौलत और सल्तनत को अपनी लापरवाही की ठोकर मारती है तो उस गुरूर को दौलत समझ जिसे हम सच्चाई और ईमान के नाम से पुकारती है। या दूर हो। खुदा तुझे गारत करे। आज से तुझको तेरी मोहब्बत को छोड़ता हूँ। रिश्ता उल्फत तोड़ता हूँ। संग फारिज बन के तुझ पे सही लानत गिरे। दर्द की सूरत उठे और अश्क की सूरत गिरे। सर कटे, शौकत कटे, जिल्लत बड़ी इज्जत गिरे। ऐश छूटे, कह टूटे, गम बड़ी आफत गिरे। अब से जानिजार है तू और बेहद इसराफ। तू है और गम, गम है और दिल है और सब इस तरह। बस जहांपना, बस। ऐसी हौलनाक और ऐसी कोई बद्दुआ इच्छा निसार कानों से नहीं सुनी जाती है। दिल लरसता है। रूहे रोए से पनाह पनाह की आवाज आती है। सदान, ऐसी नाखलफ औलाद को क्या वालिदैन दुआएं नेक देंगे? वली नेमत, बच्चा अगर हाथ को नजिस करे तो जब माँ बाप उसको काट कर फेंक देते हैं। नहीं, और ऐसी पुरकसूर पर रहम जरूरी नहीं। अली जान, अव्वल तो आप जिसे बहुत बड़ा कसूर समझते हैं वो कोई कसूर नहीं। दोयम, औलाद कैसी ही पुरकसूर क्यों ना हो मगर उसके हवाले से ऐसी दिल हिला देने वाली बद्दुआ इस दुनिया में मोहब्बत फितरी का दस्तूर नहीं। फराख दिल अपना बुरा चाहने वाले के हक में भी भला कलमा निकालता है। सरसब्ज दरख्त जो उसकी जड़ें काटता है उस पर भी अपना साया डालता है। बहुत खूब। जो तुम इस खोटी अशक्ति को खरी समझते हो, हटाओ। तुम्हें अपने साथ ले जाओ इसे। कसम है उस आफताब कुदरत की कि जिसके इख्तियार में तमाम आलम के जरिया हस्तबूद है। तमाम कसम है उन तमाम इशाम फल्की की जो हमारी नमद बेबूद का बाइस वजूद है। आज से, इस वक्त से उन मगरूर, उस सरकश की, उन खौफनाक परिंदों की तरह जो अपनी औलाद को मार कर खा जाते हैं, तुझे जलील और हिरकी समझूंगा। जा दूर हो। आज से तुम मुझे अपना बाप न समझना और न मैं तुझे अपनी बेटी जानूंगा। जहां सरदार, खबरदार ऐसा। शरीर आ रहा। पारा, महापारा, इधर आओ। इधर आओ दिलारा। सुनो, आज से, इस वक्त से ये दौलत, ये सल्तनत, कुल मानमराद गरज जो कुछ भी है सब तुम्हारा है। अब मां बदौलत को न इज्जत की परवाह है न सल्तनत की चाह। सिर्फ थोड़े दिन जिंदगी के और गुजारने हैं। उसके लिए ये इंतजाम करूंगा कि अपने सरदारों के साथ एक माह ऐ नूरी नजर तेरे घर और एक माह ऐ राहत जान तेरे मकाम पे कयाम करूंगा। हुजूर, कहना है कुछ और? जरा गौर। बस जबान थामे। इंसान को चाहिए कि महज गुस्से से ही नहीं जरा अकल से भी काम ले। इससे मुराद
तुम्हारी बातों की शीरीनी पर फिसल जाएगा या इस बेवफा पुतली की तरह अपने मजबूत इरादे से बदल जाएगा। फसल उलझे, हल्क बिगड़े, जहां सारा उलझ जाए, जमीन कांपे, फलक लरजे, ये जिस्म झांप पलट जाए, मगर क्या ताकत, क्या ताकत, दिल और वो भी मेरा दिल बढ़े और बढ़ के जाए, जमे और जम के हट जाए। हुजूर, मैं इरादा बदलने को नहीं कहता, सिर्फ ये गुजारिश है कि गैर से पहले गौर कीजिए। कसम है इस तख्ते औरन की जिसको मेरे बुजुर्गों ने अपने खून से गुस्ल देकर पाक बनाया है। कसम है इस सरबुलंद सर की जिसकी सरदारी के लिए सैकड़ों सरदारान लश्कर ने अपना सर कटाया है। आपका ये इरादा जुल्म नाहक है। आप इतना गैर व गजब ना कीजिए। अगर आप सल्तनत लुटाना ही चाहते हैं तो सबसे ज्यादा और सबसे पहले छोटी साहिबजादी का हक है। देखो, कमाने कशीदा के सामने ना आओ। अगर हमेशा के लिए चुप नहीं हो जाना चाहते हो तो इस वक्त थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। खामोश? क्या कहा है सरताज? खामोश? चापलूसी का शैतान आपको तबाही के जहन्नुम की तरफ रेले, सुखनसाल जवां की अक्ल की आंखों पर खुशामद की पट्टी बांध कर गारे मुसीबत की तरफ धकेले, और ये गुलाम वफादार इजहार वफादारी से खामोश हो। लानत है ऐसे दिल पर जो ऐसा फर्ज फरामोश हो। न चुप है न यह हश्र तक चुप रहेगा। यही कह रहा है, फिर यही कहेगा कि आप अपने हक में जफा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। कसम है खुदा की, हम कभी राह इंसाफ के खिलाफ हरगिज़ कदम नहीं उठाते हैं। हीरो मुर्शिद, माफ कीजिए, आप झूठी कसम खाते हैं, सच कहने से कतराते हैं। शुक्र ओ सिफले कमीने, तू यहाँ तक गुस्ताखी पर आमादा हुआ। हुजूर जरा समझिए, यूं तबीयत को कत्ल किया तो मर्द कौन गया तो इन्हीं चीजों का नाम है दुनियादारी। सूरत में नूर, सीरत में नार, मुंह पे प्यार, बगल में तलवार, यही तो है वो चलते फिरते औजार जिनसे बेवकूफ लोग डरते हैं और अक्लमंद अपने हरीफों की कच्चियां करते हैं। ओ परवेज, ना बकार गासिब भाई, तू बाप की दौलत में 3 हिस्से पाए और मैं सिर्फ चौथाई। क्यों? किस लिए? क्या इसलिए कि तू सराफा नेकी है और मैं मुजस्सम बुराई? तू पासा है और मैं अयाश, तू नेक माश है और मैं बदकमाश हूँ। तो क्या इसलिए मैं अपनी शैब उम्मीदों की लगाम को मैदानी आरज़ू से मोड़ दूंगा या अपनी सभी चीजों को छोड़ दूंगा? नहीं, बल्कि अपने सुनहरी हर्फों के जादू से तुम्हारी खुश नसीबी का सारा तिलस्म तोड़ दूंगा। बेवकूफ बूढ़ा, तबाही वीरानी, अफसोस, इतना अक्लमंद बादशाह और इतनी बड़ी नादानी, सारा सी सादतमंद बेटी और उससे ये बुराई, असलाल सा खैर ख्वाह और उससे ये कजदाई। सिर्फ इतने कसूर पर, इतने से कसूर पर एक ने खुशामद क्यों की और दूसरे की जुबान पे सच बात क्यों आई? नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता। ए हवस परस्त दिल, ये कभी नहीं हो सकता। अफसोस, जिस चश्मे के पानी से प्यास बुझाना उसी में जहर मिलाना, जिस दरख्त के साए में सोना उसी की जड़ पर कुल्हाड़ी चलाना। परवेज सा फरिश्ता और ये शैतानी इरादा, बेटा और बाप की जान लेने पर आमादा। तौबा तौबा तौबा, मुझे चक्कर आता है, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आता है। कौन? बहरम? ये क्या बक रहा है? ये मैंने क्या सुना? क्या मेरा बेटा परवेज़ी? ऐ देखने वाले आसमान, ऐ सुनने वाली जमीन, ऐ पास से होकर गुजरने वाले हवा के झोंकों, क्या तुम में से कोई भी ऐसा नहीं जो एक लफ्ज कहकर मेरे बाप को खबरदार कर दे? ये तुम कर सकते हो बहरम, ये तुम्हें करना होगा। जनाब, मैं क्या कर सकता हूँ? अदाए फर्ज, इज़हार हक। या खुदा,
जानना चाहता हूँ, बहरम, क्या तू मेरा बेटा नहीं? क्या मैं तेरा बाप नहीं? ये तू जो अभी भी जोश में आकर के कह रहा था और जिसको मैं इत्तेफाक से सुन रहा था, क्या तू उससे इनकार किया चाहता है? क्या तू भी परवेज के साथ मिलकर मेरा शिकार किया चाहता है? ओ परवेज, नाफहम, रहम प्यारे बाप, रहम। नहीं, रहम सिर्फ तुझ पर नहीं, हम दोनों पर। वो नालायक है, उस पे लानत चाहिए। लेकिन आप फरिश्ते हैं, इसकी बरकत चाहिए। हट, हट किसका? परवेज का नहीं जनाब, मेरा है। बेवकूफ, गुनाह को छुपाना भी गुनाह है। ए लानती हिर्स, तेरे लिए मेरा भाई बर्बाद होता है। रात के 12 बजे जब जिंदगी की शोरिशें खामोशी से बदल जाती हैं, आसमान भयानक और जमीन सुनसान, कब्रों से रूहें निकलकर रेंगती हुई नजर आती है, उस वक्त तुम्हारी छुरी ने मेरे बाप का उस नींद में जिसमें कि वो सोया होगा कत्ल किया, तो जिस कदर दौलत देने से मैं तुम्हें नफरत करता हूं, उतनी ही मोहब्बत करूंगा। या अल्लाह, ये कौन लिखता है? ए मेरी क्या मेरा फसाहत, बेटा? ए मेरी फसाहत, जरा और शोला भड़का। गजब, ये कहर और ये फंदा, खुदावंदा, ये बेमहरी, पनाह तेरी, बाप का खून, ऐसा जुनून। हाय समाना समाना समाना। या इलाही, मेरे शफीक बाप और नादान भाई को हलाकत से बचाना, बचाना, बचाना। जनाबे वाले, घर की ये तहरीर भाई परवेज की ही मेज पर पड़ी पाई, फिर भी मुझे शक है ये किसी दुश्मन की कार्रवाई है। क्या मैं उसका खत नहीं पहचानता? क्या मेरी आंखें फूटी हैं? आंखें तो नहीं, लेकिन अक्ल जरूर फूटी है। भाई साहब, आज हमें भाई की नीयत को आजमाना चाहिए। अगर आप पर हमला हो तो ये समझना चाहिए कि ये उसी का कसूर है, वरना वो बेचारा बिल्कुल बेकसूर है। अफसोस, अफसोस मैडम, 100,000 अफसोस। बल्कि बेशुमार और बेहद अफसोस। वाह मियां बैरम, क्या उल्लू बाप पाया है। लो, वो उल्लू गया और ये उल्लू का पट्टा आया। भाई तस्लीम, भाई तस्लीम। कौन? परवेज। कहिए जाने बिरादर, क्या हाल है? भाई तुम्हें मालूम है वालिद साहब मुझसे क्यों नाराज हैं? तुमसे? हाँ। भाई तुमसे जो उन्हें इज्जत और नेकी की तरह प्यारे हो? हाँ भाई हाँ, मुझसे। तुम्हें वालिद साहब की नाराजगी कैसे मालूम हुई? अभी अभी रास्ते में मुलाकात हुई, हम उन्हें देख के सलाम करने लगे, वो मुंह फेर कर दूसरे शख्स से कलाम करने लगे। वाकई? और आप ही आप फरमाने लगे, जमाने का जमाना ही बदजात है। वाकई ये तो नाराजगी के आसार है। हो सकता है किसी दुश्मन ने उल्टा सीधा पढ़ाया हो तो वालिद की जी में बल आया हो। दुश्मन की कार्रवाई तो मैं तब जानूं जब मैंने किसी को सताया हो। अजीब नादान हो भाई, आजकल खामखा लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। भला भीड़ और बिच्छू को किसी से क्या अदावत कि भाई। फिर भी डंक मारते हैं। भाई मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि वालिद साहब की नाराजगी दूर करने की कोई तदबीर बताओ। मत घबराओ, मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हारे खुशी के दिन को जो गम की तारीखी निकल चुकी है, उसे मैं 2 ही बातों में मुनव्वर बना दूंगा। नए सुधारो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदा आपका काम राज करे।
से दीवाना हो जाऊंगा। अगर महापारा मस्त होकर परिंदा बन गई है तो मैं आज ही उसकी सूरत को लानत भेजकर अपनी दूसरी बेटी की तरफ चला जाऊंगा। जी हाँ हुजूर, क्या ये तो हो सकता है। क्या तुम ये समझते हो कि क्या महापारा की तरह दिलारा समझते हो कि सतमा महापारा की तरह दिलारा भी मुझे सतमा पहुंचाएगी? हुजूर माफ कीजिए, जब बड़ी से फैज न पाया तो छोटी से क्या उम्मीद बरा सकती है। हुजूर, तलवार और छुरी में महज कद का फर्क है, वरना गला काटने में दोनों की धार बर्क है। आदाब अर्ज है सदीराना। महापारा, आज क्या मन में आई जो अपने नापवांदा मेहमान पर इनायत फरमाए? मुझे अफसोस है कि इन कानावेज बातों का जवाब देने के लिए ना तो मेरे पास अल्फाज है और ना ही फुर्सत। असल में चंद वजूद से मुझे इस मकान की सख्त जरूरत है, इसलिए आप इन शाही महलों में से किसी एक महल में तशरीफ ले जाते हैं। इस कनीज में इनायत फरमाए। तो क्या ये मकान छोड़ दूं? बस इससे ज्यादा मैं क्या अर्ज करूं? अगर इतना हो जाए तो मुझे सैकड़ों मुसीबतों से निजात हो जाए। तो साफ क्यों नहीं कहती कि कब्र में चला जाऊं? मेरी मंशा हरगिज ये नहीं है। दरअसल बात यह है कि आपके मुशीर और नौकरों ने बर्दाश्त से ज्यादा सर उठा रखा है। कहीं मार, कहीं पीट, कहीं गुल, कहीं पुकार। गर्ज तो यह है कि एक तूफान जो मचा रखा है, मकान क्या अच्छा खासा भटियार खड़ा बना रखा है। अजीब बात है। ना रौब, ना अदाब, ना आदाब, एक से एक ज्यादा शोदा, एक से एक ज्यादा लुच्चा। बस जनाब बस, अब सब्र नहीं होता। इंसान को इतना ना गुदगुदाए कि आखिर में रो दे। बस बस, ये सब कुछ जुनून है, झूठ, गलत, ये सारी बातें बहतान है। मेरी तमाम नौकर शरीफ, नेक, अदब के शेरा, तहजीब के आशिक और शराफत की जान है। बस तो मालूम हुआ आप की शय और शरारत इन पर तेल डालकर भड़काती है। गजब खुदा के सच्चे लौंडी छूटी हुई जाती है। इनके झूठ को सच, हम मेरे सच को झूठ यकीन फरमाते हैं। ये भी अजीब बात है कि आप इन चंद गरीब गदागरों के लिए एक मुअज्जिज शहजादी की तौहीन फरमाते हैं। गरीब? क्या कहा? गरीब? क्या किसी गरीब का बिला वजह जिगर चाक कर डालूं, पीस डालूं? क्यों? किस लिए? क्या इसलिए कि उन्होंने पहनने के लिए ये जरी का चीथड़ा नहीं पाया? क्या गरीब के आंख, नाक, कान, पांव, होश और जोश नहीं है जो अमीरों के होते हैं? क्या ये आफ्ताब अमीरों के मोहल्लों की तरह गरीबों की झोपड़ियों पर अपनी रोशनी नहीं डालता? क्या खुदा ने उन्हें जमीन पर चलने का हुक्म नहीं दिया जिस पर अमीर चलते हैं? क्या ये आसमान अमीरों को अपनी छत के नीचे बैठाता है और गरीबों को धक्के देकर निकाल देता है? यो गरीबों पर हंसने वाली मगरूर हस्ती क्यों चंद रोजा दौलत पे इतराती है? क्या जाकर एक अमीर और एक गरीब दोनों की कब्र को खोद कर देख, फिर तुझे मालूम होगा कि बाद मरने से उनकी क्या हालत होती है। मुझे इससे बहस नहीं कि गरीबों का रुतबा अमीरों से बढ़ाया जाए या घटाया जाए, मगर इन जिंदों की दुनिया में मेरा तो यह ख्याल है ये गरीब सर चढ़ाने के लिए नहीं बनाए तो गए। फिर किस लिए बनाए गए हैं? इसलिए कि उनके सर के चमड़ों से अमीरों की जूतियों का तला बनाया जाए। ओह खुदा, खुदा, क्या कोई कह सकता है कि ये मेरा ही खून है? हर तक ये तमाम जिन्हें लोग नजिस कहते हैं
कमबख्त ने उस रास्तबाज ज़ारा का हक छीनकर इस नागलत को झूठ की पुतली पर कुर्बान कर डाला। पारी ताला, अगर तेरा यही इरादा है कि ये कमबख्त फूले फले, तो अपने बंदे पर रहम कर और इस मगरूर हसीना को कानून की तरह इसी मकान में गाड़ दे। इसके सितम को उजाड़, इसकी नस्ल को बर्बाद कर। अगर इसके औलाद भी हो तो उन खौफनाक परिंदों की तरह जो अपनी औलाद को मार कर खा जाते हैं, ऐसे ही इसे सताए, इसे जलाए, इसकी बेरहम मां के खून का दरिया बहाए, ताकि इनके पत्थरों को मालूम हो जाए कि बदौलत सांप से भी ज्यादा बद होती है। अस्तगफिरुल्लाह। अगर इन बदों से मैं डरती तो शाहों की सरदारी छोड़ इन गरीबों में से किसी एक के पांव अरे थोड़े। ओ मगरूर हस्ती, तो खुदा की बस्ती में बस्ती है और उसकी कुदरत और कहर पे हस्ती है। दरअस उस हाथ से जिसने ज़हाक और शिद्दात के भेजों को अपनी चुटकियों से मसल डाला। लानत है तुझ पर, अपने घर पर। मैं शेरों से पनाह चाहूंगा। मैं रीछों के आगे गिड़गिड़ाऊंगा, मगर इन परिंदों से भी सख्त दिल रखने वाली हसीन काबिरा तेरी इस काती जहन्नुम में कभी नहीं आऊंगा। सालार, जी हुजूर, हमारे आने की खबर पाई, न किसी नौकर को भेजा, न खुद पेशवाई को आई। वाकई ये बर्ताव तो खिलाफ अदब है। अच्छा तो तुम खुद जाओ और हमारे साहबजादी को बुला कर लाओ। उसे कहो कि ये बाप अपनी बेटी से मिलना चाहता है। हुजूर, शहंशाह खाकान अपनी प्यारी दिलारा को याद फरमाता है। मैं बहुत ही मसरूर हूँ कि हुजूर ने कदम रंजा फरमाकर इस कपश खाने की इज्जत बढ़ाई। मसरूर हो जरूर होगी। अगर मेरे आने पर तुम्हें रंज होता तो मैं ये समझता तुम्हारी मां की कब्र में मेरी बीवी नहीं बल्कि वो औरत दफन है जिसने सांप के बच्चे को अपनी औलाद समझकर पाला। जनाब, वालिदा मरहुमा की शान में ऐसे कलमे न फरमाइए। आप बाजी जान के पास से क्यों चले आए, ये तो बताइए। क्यों चला आया? किस्मत का जलाया हूं, नसीब का सताया हूं। कभी लोग मेरे पास फरियाद लाते थे, आज मैं तेरे पास फरियाद लाया हूं। वो बाग जिसकी रविश की है तू गुले लाला, वो बागवां के चमन तुझ पे सत्य कर डाला, वो शाह कि जिसने तुझे गोदियों में है पाला, उसी को भोंक कर जालिम ने खाक उड़ाई है, वो उनके घर पे फरियाद करने आई है। क्या आपका इशारा मेरी बहन की तरफ है? हाँ, उसी के दिए हुए गम की तरफ है जो बच्चिया सितम के सहले की निकली, बड़ी सी गोद में मेरे पर मारे आस्तीन निकली। जनाब जैसा फरमाते हैं मेरी बहन हरगिज ऐसी नहीं, आप जाइए वहीं। क्या मैं उसके पास जाऊं और जाकर गिड़गिड़ा कर कहूं कि बेटी मैं बूढ़ा लाचार हूं और कुछ नहीं, बस सोने की जगह और बैठने की जगह और रोटी के टुकड़े का ख्वास्तगार हूं। जनाब आपके लिए बेहतर यही है कि अपनी अक्ल को काम में लाइए और एक मर्तबा बहन के पास फिर जाइए। दिलारा, दिलारा तो मुझे उसके पास जाने को कहती है जो मोहसिन कशी का आला है, जिसने इस कलेजे को सांप की तरह डस लिया है और एक परिंदे की तरह नोच नोच कर खा डाला है। गजब आए, सितम टूटे, फलक से आफतें बरसे, खुदा चाहे तो उसकी कब्र पर भी लानतें बरसे। खुदा बचाए,
मैं अपने होठ सी लूंगा, मैं अपनी जुबान काट डालूंगा, पर तुझ जैसी नेक लड़की के हक में ऐसी बदुआ कभी नहीं निकालूंगा। तू हक शिनाश है, तू आला है, उसकी आंखें खौफनाक और तेरी तसल्ली देने वाली है। वो है इश्क और राहत की शरीक है और तू गम और आफत की साथी है। वो मेरे जिस्म का फोड़ा है और तू मरहम लगाती है। वो आंखें फोड़ती है और तू आंखें बिछाती है। मौत मांगे तो रहे आरज़ुए ख्वाब उसे, डूब ले जाए तो दरिया मिले पाया याब उसे। ऐ मुझे जोर हो लुत्फ सरे बेदाद आए, यूं बुरा हो कि जहन्नुम का मजा याद आए। बस कीजिए जनाब, बस। आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आती हैं। वो देखिए, बाजीजान तशरीफ लाती है। या खुदा, खुदा मैं क्या देखता हूँ। दिलारा, दिलारा, क्या तुझे मेरी आंसुओं से रहम नहीं आता जो मेरे सामने इन नाहंजार से हाथ मिला रही है। लो, बुढ़ापे और हिमाकत में एक साथी दस्त के खिलाफ दस्तूर है। कहती सच हो बहन। क्यों जनाब, क्या गले मिलना और हाथ मिलाना भी क्या कोई कसूर है? है और जरूर है। डर, डर इससे डर। ये औरत नहीं है बल्कि वो शरारत का औजार है जिससे शैतान अपना काम निकालता है। और इसके सीने में दिल नहीं बल्कि वो पत्थर है कि जिस पर गिरता है उसे पीस डालता है और जो खुद इस पर गिरता है वो चूर चूर हो जाता है। तो आपका मतलब ये है कि मुझे मोहब्बत छोड़ देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। मुंह में रहकर जो दांत जबान को काटे उसे तोड़ देना चाहिए। जनाब, मुझे इस राय से इनकार है। तू ना तजुर्बेकार है और है सौदाई। अरे कहाँ की बहन और कहाँ का भाई। यहाँ वाले मिसल आंख और अबरू के हैं जो पास पास रहकर भी एक दूसरे को देख नहीं पाते। बात यह है जनाब। देख इसे, देख इसे मैंने चांद की तरफ पाला, रात को दिन और दिन को रात कर डाला, पर ये आज खुदा को भूली है और नहीं जानती कि खागान कौन कुत्ता है और किस खेत की मूली है। ये मेरा कसूर नहीं, सिर्फ आपका जोश और गजब। बस तू मुझे और पागल मत कर। जा, मेरी जिंदगी अपनी कमबख्ती के दिन अब यही गुजारा करेगी। बेटी, क्या तू अपने बूढ़े बाप और उसके 100 नौकरों के बाद गवारा करेगी? आपा, अव्वल तो इन्हें आपके यहाँ जाने से फिजूल इनकार है और दूसरे जब यहाँ मेरे हजारों नौकर मौजूद हैं तो आपका 100 नौकर रखना बिल्कुल बेकार है। अच्छा, मैं 50 पे सब्र कर लूंगा। जी ये बहुत ज्यादा है। अच्छा 25? जी ये भी बहुत ज्यादा है। 20? ओहो! 10? और जी एक ही आदमी काफी है बस। अगर सच पूछो तो एक की भी जरूरत नहीं है। ओ खुदा, ओ खुदा, अगर तेरी ही मर्जी ही लड़कियों को सख्त बना रही है तो मुझे सहारा दे, सब्र का यारा दे। तुम नाखलफ औरतों, क्या तुम ये समझती हो कि ये जालिम मजलूम को सता कर फल पाता है? नहीं, नहीं, धोखे में न रहो। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। उसकी लाठी बेआवाज है, उसकी चक्की चलने में सुस्त मगर पीसने में बहुत जल्दबाज है। मैं अपनी फरियाद लेकर उसके पास जाऊंगा। मैं अपनी चीखों से उसके कहर को जगाऊंगा। वो बोलेगा, मैं बुलाऊंगा। वो
जानता है कि इस फकीराना लिबास में एक दौलतमंद इंसान का नूर नजर लख्त जिगर है? कौन जानता है कि इस फटी गुदड़ी में एक अमीर का लाल पोशीदा है? चल परवेज चल, चल परवेज, उस गरीब खाकान की मदद कर और जो गलत इल्जाम जिसकी वजह से तू छुपा फिरता है, शराफत और लियाकत से दूर कर। चल परवेज चल। जनाब बहरम, क्या हुआ? जनाब, आपने मुझे किसके पास भेजा था? महापारा और दिलारा के पास। बल्कि वैशी और दरिंदों के पास। क्यों? क्या तुम्हारा समझाना कुछ कार्य नहीं हुआ? हुजूर, अगर पत्थर होता तो पानी होकर बह जाता, शीशा होता तो पिघल जाता। खुदा जाने नाखुदा औरतों का दिल किस चीज का बना है कि मुत्तला असर न हुआ। छाओ बहरम छाओ, और फिर जाओ और उन्हें यहाँ लाकर उस गरीब की मुसीबतें दिखाओ। अगर उन्होंने उस गरीब की मदद नहीं की तो वो सर्दी और तूफान में पागल हो जाएगा। अरे आंखों से तो देखकर उन्हें कुछ रहम आएगा। चलो बहरम चलो। ऐसी औलाद पर लानत हो जिसके दिल में ऐसा जहरीला मादा पैदा हो जाता है। और ऐसे बाप पर भी लानत हो जो अपने नुस्खे से ऐसी नागलत औलाद पैदा करता है। और उस मां पर भी लानत हो जो अपनी छातियों का दूध पिला पिला कर दुनिया की मुसीबत को बढ़ाती है। और ऐसी मोहब्बत पर भी लानत हो जो ऐसे जहरीले दांत वाले कुत्तों को पालती है। हाय हाय, कैसी अच्छी तबीयत बर्बाद हो गई। ऐ शाही शान शौकत, तो इन तकलीफों को बर्दाश्त कर। अगर तुम सर्दी और तूफान में नहीं पड़ते तो खुदा के कहर गजब से कभी नहीं डरते। हाँ, अगर मुसीबत अमीरों के सर ना होती तो खुदा के गरीब बंदे किस तकलीफ में दिन गुजारते हैं तुझे मुतलक खबर ना होती।
ये सिपाहियों, पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। हाकिम साहब, इसकी रॉबकारी कीजिए। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता। ये महापारा है। इसने अपने टोकरों से अपने बाप को मारा है। तख्त वालों को बता देते हैं तख्त गौर के, खोज मिलता है यहाँ बाद हजार, कुछ भी नहीं। ये दूसरी, ये किसी का है। हाँ, देखिए देखिए, इसकी बिगड़ी हुई शक्ल से इसकी तबीयत की बुराई आश्कार है। हाँ, गूंजते थे जिनके डंकों से जमीन और आसमां, चुप पड़े हैं कब्र में अब वो, न हूं न हां। कुछ नहीं, कुछ नहीं, इंसाफ को खरीद लिया गया है, हाकिमों को रिश्वत दी गई है। तुम डाकू, तुम सब डाकू, तुम सब दगाबाज हो, दगाबाज। सब्र कीजिए मेरे आका, मेरे मालिक, मेरे शहंशाह, मेरे खुदावंद नेमत। चुप, झूठा, खुशामदी, गुमराह, वो शख्स जिसकी गरीबों के कब्रिस्तान की तरह ताराज है, उस मुफलिस फकीर को तू शहंशाह कहता है। यही अल्फाज थे जिसने मुझे धोखा दिया। इन्हीं तारीफों से मेरी बेटियों ने मुझे लूट लिया। अब क्या तू भी फिर खुशामद करके मुझे लूटना चाहता है? क्या है मेरे पास? हाँ, है ये सड़ा हुआ चीथड़ा मैंने अपने कफिल के लिए बचा के रखा था। अब नहीं बचाऊंगा। नंगा ही दुनिया में आया था, नंगा ही जाऊंगा। ले उतार। परवरदिगार, चुड़ैल, मुर्दार, क्यों आई है तू अपनी राहत की दुनिया छोड़कर गरीबों की दुनिया में? जा सो महलों में सो, फूलों की सेजों पर सो, ऐश की बहार दरियों में सो, और नींद में इतनी सरशार हो खुदा का कहर जिसे मैं अपनी चीखों से जगा रहा हूं, एकदम बेदार हो, बेदार हो, बेदार हो। देखिए, क्या ये सूरत किसी से देखी जा सकती है? क्या किसी शख्स की ऐसी अवतार आपके रहमो गुमान में आ सकती है? अगर यहाँ के नहीं तो इस शख्स की इससे ज्यादा बदतर हालत मैं भी देखूंगी और तुम भी देखोगे। ना फरमाइए, जो बातें रंज और अफसोस से एक गैर बात नहीं कह सकता, आप बेटी होकर ना फरमाइए। और अगर ऐसा होने वाला भी है, तो आपका फर्ज है कि आप रहम खाएं और खुदा से भी रहम की दरख्वास्त करें। ऐसे जिद्दी शख्स के लिए रहने करने और रहने जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं? क्या ये जवाब कुछ बाहुसत नहीं? हुजूर, जब कभी आप लड़कपन में खेलते गिर पड़ती थी, तो क्या बादशाह सलामत आया से ये कहा करते थे कि जरूरत नहीं, ना उठाइए? आप बचपन में कभी भूख से बिलबिलाती थी, तो आला हजरत मलिका आलिया ये कहा करते थे कि जरूरत नहीं, ना पिलाइए दूध। अल्लाह, अगर आपका हाल जरा भी टुए जिगर हो जाता था, तो वही नूरानी चेहरा जिसे आप चीलों और गिद्धों से नुच्छुआ रख जाती है, रोते रोते आंसुओं से तर हो जाता था। ये सब याद दिलाना बिल्कुल वाहियात है। कितने अफसोस की बात है। ये दरख्त जिनमें इंसान की सी है ना अक्ल दानाई, और न ही इनको किसी ने मोहब्बत और इताअत सिखाई, फिर भी अपने बागबान के काम आता है।
यानी अपने फूलों से उनका दिमाग मुअत्तर बनाता है, अपने फल उन्हें खिलाता है, अपने साए में सुलाता है। और आप अपने बाप के साथ, जिसने आपको मां की तरह संभाला, गोदियों में पाला, दिन को रात और रात को दिन कर डाला, जरा भी शुरू करने में कुछ नहीं है। अगर खुदा इन दरख्तों में जुबान पैदा कर दे तो क्या ये न कहेंगे कि इंसान से बढ़कर एहसान को भूल जाने वाला मोहसिन कुछ कोई नहीं है? सादात, दरख्त तो नहीं कहते बल्कि उनकी आड़ में तुम कहते हो। हाँ, अगर मैं कहता हूँ तो सच कहता हूँ। मैं तुम्हारी बातों से नफरत करती हूँ। और मैं आपकी बातों पे खुदा खुदा करता हूँ। अदब सीखो, नेकी सीखो, इंसान बनो, मेहरबान बनो, मेरा रुतबा जानो, अपने बाप का मर्तबा पहचानो, जबान आड़ाई न करो, अपने पालने वाले से बुराई ना करो। पछताना होगा, दोज़ख पे जाना होगा। ये गुस्ताखी, ये बेरहमी, आखिरकार ऐसी बदतर। दिल और ऐसा पत्थर। देखो साधन, मेरी मेहरबानी को हकीर न जानो, ऐसे बेहुदा दिमाग रखने वाले सर फौरन उड़ा दिए जाते हैं। तुमसे फिर कहती हूँ, अगर तुमने मेरा साथ न दिया तो उस चौराहे पे काफी पाओगे करते हैं जब हमारे कुत्ते बहुत से मार दिए जाते हैं। हाँ, मेरी जिंदगी भी उसी के लिए है और मेरी मौत भी उसी के लिए होगी। मेरी हस्ती जब तक इस बस्ती में बसती है, अपनी उम्र के हर एक घंटे को उसकी याद पे बारिश बनाएगी। मेरी रूह जब तक इस जिस्म में है, अपनी रगों के तार पे उसकी मोहब्बत का गीत गाएगी। उस वक्त पे जब कि जालिम बंदर पे मेरा गला रेखा होगा, मेरे खून की हर एक थाप उसके सर की तरफ बहकर जाएगी। अगर तुमने मुझसे मेरे बाप की सिफारिश की तो मैं तुमसे भी नाराज हो जाऊंगी। तुमसे अपना ये रोशन चेहरा चंद लम्हों के लिए इधर से उधर न फेरना, वरना मेरी खुशी को गम की तारीकी घेर लेगी। मैं तुम्हें चाहती हूँ, वाह पारा, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वाह पारा, बहन, वाह पारा। प्यारे बहन, बहन, हाँ, काश मेरी शौक की जिंदगी की मौत से पता पाती। आमीन। सुबह आमीन। खुदा का कहर, आपके शब्दों ने अपने बाप को पानी से पूरा डाला। कैसी नाप वहशी औलाद है। मैंने ज़ारा के पास भिजवा दिया। खुदा का कहर, देखो अगर ज़ारा की शक्ल में और बादशाह है तो वही उसे पूरा इंतजाम से अदा हो सकता है। सलामत अब कहाँ? कि हम या खेलेंगे या जो भी मैंने ज़ारा के पास भिजवा दिया है। हम सब मिलकर बादशाह की मदद करें। हम पर बादशाह का हक है और वो हक इस तरह कर सकता है कि हम या तो जो भी सबको अदा करना चाहे, हम सब मिलकर बादशाह सलामत की मदद करेंगे। दर हकीकत जनाबे वाले, खिलाफत तो इसी बात की तायद करती है। अच्छा, उन्होंने अपनी फौज का सिपा सालार किसको बनाया? इससे जो मैं कहूँगा वही करो। और दूसरा तुर्रम, तुर्रम, तो तुम उसको ये मेरा खत ले जाकर दे दे। तुम तो मेरे बेटे हो, इससे जो मैं कहूँगा वही करो। अब रहा तुर्रम, तो तुम उसको ये मेरा खत ले जाकर दे दे। ये खत अब मैं हर बहर माँ पारा और दिलारा को सुनाता हूँ। बेवकूफ जवान अक्लमंद इसी तरह फायदा उठाते हैं। चल चल। तो ये है कि इस खत को लिखते वक्त उस बेवकूफ ने अपनी जान निगाह में की। ताज्जुब तो मुझे भी है, पर कसम है खैर के वास्ते मैंने अपनी सादतमंदी की भी परवाह न की। तो ऐसे को सख्त सजा ना देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? लेकिन कैसे कह सकता हूँ? हाँ, क्योंकि वो तुम्हारा बाप है। अगर मेरा बाप होता तो मैं खुद अपने हाथ से उसे फांसी दे देता। खैर तुम्हारी तरफ सजा लाएंगे। मेरी कैसी बुरी किस्मत है कि मैंने नमक हलाली का काम किया है, फिर भी लोग मुझे करेंगे। परवाह ना करी और तुम हो कि इंसानों की परवाह करते हो। मैंने नमक हराम सादात की गिरफ्तारी के लिए कुत्ते छोड़ रखे हैं। तो वो बच नहीं सकता। अगर वो यहाँ आया तो मैं उसकी बोतल निचवा दूंगी। हमें उसकी हड्डियां कुचलवा दूंगी। मैं उसकी हड्डियों को जलाकर खाक कर दूंगी। हमें उसकी खाक को अपनी ठोकरों से मार देंगे। मोहतरमा, इंसानियत तो इसी भी जगह सख्त सजा तजवीज करता है, लेकिन आप लोग रहमदिल हैं। खुदा की
किस्मत के सजा पाते हुए नहीं देख सकूंगा। मुझे शर्म आएगी। कितने नेक माश है, ये इतना ही शरीफ है जितना इसका बाप बदमाश है। इधर आप फौजी कुत्ते, जलील नाम खराब। शराफत को मत बदनाम करो। लड़कियों, तुम्हारा बाप शरीफ है, तुम्हारी माँ भी शरीफ थी, मैं भी शरीफ हूँ, इससे शरीफाना कलाम करो। कुत्ते से भी ज्यादा जलील है। इसकी क्या दलील है? ये कि तू दगाबाज और झूठा है। सच कहती हो, मैंने ही तो खुशामद से अपने बाप को लूटा है। बदमाश, तूने बूढ़े खानदान को ज़ारा के पास किस लिए भेजा है? इसलिए कि मैं नहीं देख सकता था कि तू उसके ज़ईफ जिस्म को एज़ा पहुंचाए, या तू अपने तीखे नाखूनों से उसके झुर्रियों पड़े चेहरे को नोच नोच करके खाए। सालिमों, जंगल खौफनाक, रात मुहीत, उस पर बिस्ते की गरज, आंधी और पानी, इन सब आफतों की तुगयानी, इन सब में एक बूढ़ा ज़ईफ शख्स खस्ता और खराब और बेहाल था। उस वक्त तुम और तुम्हारा हर नौकर महवे ख्वाब था। मैं आया, मैं गिड़गिड़ाया, मैंने समझाया, मगर तुमने अपने बाप को जरा भी तरस न खाया और इतना भी न कहा कि जाओ उसे अंदर बुला लो। वहशियों, जल्लादों, अगर उस वक्त कोई भेड़िया भी मेरे दरवाजे पे आकर के कुल बचाता तो मैं यही कहता कि जाओ दरवाजा खोल दो, हमसे अंदर ले लो। तेरे इस जुर्म पर हम तेरी बोटियां भेड़िया को खिलवाएंगे। इसकी जुबान काट लो। हाँ, नहीं तो तुम्हारे सारे ऐप खुल जाएंगे। हाथ लिख के दूसरों के नौकरों को फुसलाना, ये कार्रवाई किस तरह जलील है? एक नावाकिफ को सांप की दोस्ती से बचाना इंसानियत और शराफत की दलील है। वो बेवकूफ है और तू मक्कार है, वो मुसीबत के ही लायक है। और तू लानती की सजावार है, और तू बूढ़े के लिबास के शैतान है। तू औरत के जामे में हैवान है। चुप बदमाश, तू ऐसा बेखौफ होकर हमसे कलाम करता है। जिसको खुदा का खौफ होता है वो इंसानों से नहीं डरता। तू ये सवादराजी, बेटी और बाप से दगाबाजी, ये दिमाग और ऐसा बेहुदा जुनून, औलाद और ऐसा सफेद खून। सिपाही मार काटने लगा चोटे ताकि सर जब कदमों पर लौटे। है फरिश्तों, सुन रखो, रूहे सदाकत रख निगाह, ऐ ज़मीं तेना शहादत, ऐ फलक रेना गवाह, फर्ज ईमान हक़े मालिक आज अदा मैं कर चुका। बढ़ भर तलवार खींच, वार कर न सर झुका। देखता क्या है? उड़ा उसी का सब। ये क्या कर रहे हो? वो किया जिसका ये सजावार था। मगर ये क्या तुम्हारा थकावट था? नहीं तो क्या ये तेरा गुनाहगार था? बेशक ये मुझी मक्कार है। इसने हमें धोखा दिया है। और तुमने अपने बाप को बहुत जलील हो, तुम्हारा दिल बेइज्जती और बुद्धि दिखाने के लिए ही बना है। नेकी और अक्ल की बातें मर्दों को हमेशा बुरी नजर आती है। और तुमने क्या किया? उस बूढ़े गरीब को चीलों की तरह नोच नोच कर खा लिया। क्या वो तुम्हारा बाप नहीं था? क्या तुम उसकी बेटियां नहीं हो? सिर्फ सफेद सर को जिसे रीछ भी ताजिन से चूमता है, तुम लोगों ने उसे कौवों की तरह खा लिया। अगर इसके दिल में रहम आया, अगर इसके खून ने चोट खाया, अगर इसने नमकख्वारी का फर्ज बजा लाया, तो कौन सी गुनहगारी की? तुमने बेटियां होकर उस बूढ़े को राहत न दी और इसने गैर होकर खिदमत गुजारी की। ओ खुदा, तू इनके दिलों में इंसाफ दे। चुप बदमाश, क्या ये इंसाफ नहीं कि तुझे खाक और खून में मिलाया जाए और बैरम का जिसने तेरा पुरफरे खत साबित किया है इज्जत और रुतबा बढ़ाया जाए? क्या खुदा, क्या बेटे ने बाप से फितना पर्दाजी की? अफसोस, अफसोस।
और मोहब्बत दोनों है। तो आधे दिल में मोहब्बत और आधे दिल में इज्जत। बेशक। अगर सारा दिल मेरी ही मोहब्बत, ये तन मन तुझ पे वारा प्यारी प्यारी मापारा। 2 दिन की दिलदारी है, बस वो देखे की यारी है। अरे चितवन में तीरे नजारा, दिल पर है आँख मारा। चितवन में तीरे नजारा, दिल पर है आँख मारा। देखो मैडम, मैं तुम्हें कह देती हूँ, अगर तुम्हारा दिल किसी दिल आरा या फॉर्म पारा की मोहब्बत में गिरफ्तार होगा, तो ये खंजर जो एक दफा वफादार शौहर के गले पे चल चुका है, एक बेवकूफ आशिक के कत्ल के सबसे पहले तैयार होगा। मापारा, तुम्हारा दिल कितना बदगुमान है। कल मैंने कुछ कहा उसका भी ख्याल है। हाँ, मैं तमाम बात सोचती रहती। तुम्हारे मुल्क की कोई हकदार न हो और इस इश्क मोहब्बत में खटकने वाला खार न हो, तो एक तदबीर करो। वो क्या? ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि बेया खाकान और ज़ारा को मजलूम समझती है और बरवा पर छुड़ाना चाहती है। अगर वो आजाद हो गया तो न तुझे सर बचेगा न ही ताज। इसलिए मैं आज ही 2 खातूनों को बेचकर खाकान को खून करवा दूंगा और उसके बाद तुम कैद खाने में जाकर ज़ारा को अपने हाथ से खाको खून में मिला देना और उसका इल्जाम दिलारा पर लगा देना। इस तरह खाकान मेरे हाथों से, ज़ारा तुम्हारे हाथों से और दिलारा बागी रियाया के हाथों से शहीद होगी और तुम्हारे और हमारे लिए हमेशा की ईद होगी। ठीक है, मैं चलती हूँ मैडम। ठीक है, पापारा, चल रही हूँ। पापारा, पापारा, पापारा। खूब, बहुत खूब। अब तो खूब मुलाकातें होती हैं। अब तो खूब खुल मिलकर बातें होती रहती हैं। क्या खास बातें होती रहती है, मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। क्यों जी, खैरियत तो है? प्यारी प्यारी, या तो जमाने का खून सफेद हो गया है या इन सितारों में कुछ उलटफेर हो गया है। है? हाँ? इतना भयानक मजनून? खून, खून प्यारी, दिलारा तुम्हारा खून। खून? मेरा खून? सबब? ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि रियाया खाकान और ज़ारा को मजलूम समझती और बरवा पर छुड़ाना चाहती है। महापारा को ये यकीन हो गया कि अगर वो आजाद हुए तो उसका सर और ताज दोनों जाते रहेंगे। इसलिए वो आज ही 2 खातूनों को बेचकर खाकान का खून करवा देगी और उसके बाद खुद जाकर ज़ारा को अपने हाथ से खाको खून में मिला देगी और उसका इल्जाम तुम पर लगाएगी। ओह, नियत में इतना फितूर। अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो क्या चाहती है। हाँ, यही कि खाकान को कातिलों के हाथ से, ज़ारा को अपने हाथ से और मेरा कत्ल बागी रैयत के हाथ से करवा दिया जाए, ताकि वो इस मुल्क की अकेली मलिका बन जाए। लेकिन तुम उस नागिन को डसने का मौका ही क्यों देती हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब उसके हाथ ज़ारा के खून से सने हो तुम वहां पहुंचकर चिल्लाओ, शोर मचाओ और जो कुछ हो सकेगा मैं तुम्हें मदद पहुंचाऊंगा और कल सुबह इस मुल्क की अकेली मलिका बनने की मुबारकबाद देने मैं आऊंगा। गुलिस्तान में मैं और मलिका? तो ठीक है, मैं चाहती हूँ, मैं उनकी टोह लगाती हूँ। सितारो, सितारो, सितारो।
सी हवा में मिल जाएगी, हड्डियां गलकर खाक हो जाएंगी, जान खुदा के पास पहुंच जाएगी। अगर कुछ बाकी रहेगा तो मेरे लिए मातम और इस्तिराब, और तुम्हारे लिए दुनिया की रुसवाई, खुदा की लानत और जहन्नुम का अज़ाब। बस! हमको इस काम से बाज रखने के लिए कोई जहन्नम में ले जाए और वापस वहां से यहाँ लाए, तो भी हम यही
ताजो तक जो महरूम हो गया था आपके कदमों से, इसे दोबारा मुबारक बनाइए। बस मेरे खून के सबसे पाक कर दे। अब मेरा तख्त वो लकड़ी का तख्ता होगा जिस पर मौत बिठाकर मुझे उन बादशाहों के बादशाह के दरबार में ले जाएगी, और मेरी कबा वो कबा होगी जो मुझे अपने हाथों से 2 गज कफन पहनाएगी। अब्बा जान, तुझ पे कुर्बान गौर कर कि ये वही हाथ है जिसे मगरूर होकर तेरे हक से छीन लिया था। अब उसके इंसाफ को देख, इन्हीं हाथों से तेरा हक तुझे वापस दिलाता है। यूं गाते हैं एजाज जो करते हैं अमल नेक, नेकी का जमाने में सदा होता है फल नेक। अहले ज़मीन को बहरे पहले तलक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो। मेरे शरीफ दोस्त, तुमने जो जो कुछ मेहरबानियां मेरे पर की, मेरी जुबान का शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। हुजूर, इस गुलाम को बार बार शर्मिंदा क्यों करते? सिवाय अफसोस के और कौन सी वफादारी इस खानादार से वकूअ में आई? सच्ची हमदर्दी और याद रखने वाली वफादारी वो थी जो शरीफ सादान ने दिखाई। हाँ, लासानी मेरा बावफा सादात, है शाहे यज़दानी, शहीद-ए दिखाई जहां फज़्ल शादमानी। ज़ोहर दरो दीवार से, शहर बाजार से, नक्श निगार से है इंतजार। जोश खुमार, रंग बहार, बाग जहां पे है छाया निखार। हर खारुदार है गुलजार, बाग पुरबहार। लासानी, लासानी। अब्बा जान, अदब रंजा फरमाए। ये ताजो तक जो महरूम हो गया था आपके कदमों से, इसे दोबारा मुबारक बनाइए। बस से मेरे खून के सबसे पाक कतरे, अब मेरा तख्त वो लकड़ी का तख्ता होगा जिस पर मौत बिठाकर मुझे उन बादशाहों के बादशाह के दरबार में ले जाएगी, और मेरी कबा वो कबा होगी जो मुझे अपने हाथों से 2 गज कफन पहनाएगी। अब्बा जान, तुझ पे कुर्बान गौर तो कर कि ये वही हाथ है जिसे मगरूर होकर तेरा हक तुझसे छीन लिया था। अब उसके इंसाफ को देख, इन्हीं हाथों से तेरा हक तुझे वापस दिलाता है। यूं गाते हैं एजाज जो करते हैं अमल नेक, नेकी का जमाने में सदा होता है फल नेक। अहले ज़मीन को बहरे पहले तलक रहो, जिंदा रहो, निहाल रहो, हश्र तक रहो। मेरे शरीफ दोस्त, तुमने जो जो कुछ मेहरबानियां मेरे पर की, मेरी जुबान उसका शुक्रिया अदा नहीं कर सकती। हुजूर, इस गुलाम को बार बार शर्मिंदा क्यों करते? सिवाय अफसोस के और कौन सी वफादारी इस खानादार से वकूअ में आई? सच्ची हमदर्दी और याद रखने वाली वफादारी वो थी जो शरीफ सादान ने दिखाई। हाँ, मेरा बावफा सादान, शहीद-ए जहां सादान, ज़ुहाक न फिरौन न शिद्दात ने किया, वो तुझ पर मुझ पर मेरी औलाद ने किया। सीने में हो गया है दिल ना उम्मीद खून, देखा तो क्या सुना भी नहीं ऐसा सफेद खून। सईद खान, एजर खान साहब के साहबजादे सईद खान, शौहर महापारा मनीष सहगल, जारा डॉक्टर नीतू परिहार,
दिलारा रेशमा भटनागर, महापारा रचना भटनागर, अरसलान MS जई, शाहदान दिनेश सारस्वत, और आखिर में जिनका नाम सबसे अव्वल आना चाहिए, खाकान रवेश बोहरा। पर्दों के पीछे जो फनकार थे उनका तारुफ आपसे करवाएं। नक्शो निगार रमेश भाटी नामदेव, रंग दीपन और रोशनी हाजी मोहम्मद सफी, सजावट हरिओम अलंकार, मौसीकी और गायकी नरेंद्र सोनी। केजी खान साहब के साथ कई नाटकों में काम कर चुके तबला नवाज देवेंद्र पुरी। खुसूसी ताउन के लिए हम शुक्रगुजार हैं शील बी महनी साहब के, दलपत परिहार साहब के, शब्बीर हुसैन साहब के और इकबाल हुसैन साहब के। केजी खान साहब को बतौर खराज अकीदत ये था नाटक सफ़ेद खून, और इस नाटक के डायरेक्टर हमारे शहर के जाने माने थिएटर कर्मी, नाट्य निदेशक और जिन्होंने बैरन का किरदार अदा किया, डॉक्टर SP रंगा। आपका लिए खूब इसके साथ ही